हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थ कृष्ण प्रभु जी, आपने आज हम सबके लिए कीर्तन किया। शुरुआत जय राधा माधव से की। तो आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन भक्तों का इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे इस पहले स्कंद के 5वें अध्याय की। तो आज के श्लोक में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है व्यासदेव जी का नारद मुनि जी के द्वारा। तो वही हम आज आगे चर्चा चालू रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो श्लोक का मनन पठन करते हैं। ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं इसे शेयर कर देता हूँ। तो कृपया 1.5.14 तो आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन भक्तों को शायद अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् दृशः तत्कृत रूप नामभिः न कर्हचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत्। वात आहत नो इव आस्पदम्। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् दृशः तत्कृत रूप नामभिः न कर्हिचित् क्वापि दुस्थिताः मतिः लभेत वात आहत नो इव आस्पदम्। इव आस्पदम्। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् सदृश यत् सत्कृतं रूपनामभिः न कर्हिचित् त्वत् क्वापि च दुस्थिताः मतिः लभेत वात आहतः नोह इव आस्पदम्।
ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक सदृश सत्कृत रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वात आहत नौह इव आस्पदम। पढ़ना चाहेंगे माता जी? कोशिश कीजिए माता जी। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृश तत्कृत रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वात आहत नह इव आस्पदम। पढ़ेंगे माता जी? ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृशः तत्कृत रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वात आहत नौह इव आस्पदम। पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? आया। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी पढ़िए। तथा अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृश्या तत्कृता रूपनामभिः पृथक दृश सत्कृत रूपनामभिः न कर्चित् क्वापि च दृश्यता मतिः न क्वापि कचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत्वा तद्वातनौ आस्पदम्। लभेत वात आहत नः इव आस्पदम। ऑनलाइन माता जी। आया। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृश तत्कृत रूपनामभिः पृथक दृश तत्कृत रूपनामभिः न करिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौ इव आस्पदम्। लभेत वात आहत नौह इव आस्पदम। प्रभु जी ट्राई कीजिए। यत् विवक्षत ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृशः तत्कृत रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत लभेत वात आहत नौह इव आस्पदम। अभी ट्राई कर लीजिए माता जी, हो जाएगा। मुश्किल है, कोशिश करते रहना है। भक्ति का नाम ही होता है कोशिश करना। हरे कृष्णा। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृशः तत्कृत रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वात आहत नौ इव आस्पदम्। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई और पढ़ना चाहेगा? ततोः अन्यथा किंचन यद् विवक्षितः
ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् दृशः तत्कृत रूप नामभिः पृथक दृशः तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थितः मतिः लभेत वाताहत नौः इव आस्पदम्। लभेत वाताहत नौः इव आस्पदम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ट्रांसलेशन एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तुम भगवान के अतिरिक्त रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य: श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जनसामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों, अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करके, क्योंकि उसमें रंचमात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंचमात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावाद का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णति को प्राप्त नहीं कर पाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगनं पितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा है कि कैसे व्यासदेव जी असंतुष्टि के कारण परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका मन संतुष्ट क्यों नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि स्वयं उनके गुरु नारद जी पधारे हैं और उन्हें सहायता प्रदान करने वाले हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो इस विषय पर जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने यहीं से शुरुआत की कि व्यासदेव जी तो बहुत ही विद्वान हैं और वैदिक साहित्य को जिस हिसाब से उन्होंने सब कुछ लिखा है वो केवल भगवान ही कर सकते थे। और वो कर पाए क्योंकि स्वयं व्यासदेव कौन है? नारायण के ही अवतार कहलाते हैं। फिर भी उन्हें अपने गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी और यही वैदिक मार्ग है। अवरोह पंथ, आरोह पंथ मतलब कैसे? आरोह पंथ का मतलब है कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में यूज करते हैं इंडक्टिव प्रोसेस, कि भाई सामने वाले के मन में उसकी जो है अनुभूति निर्माण करना। जैसे यहां पर हम समझ पाते हैं कि एक निम्न स्तर से ऊपर स्तर पर कैसे जाया जाए, विचार कर नहीं तो किसी के मार्गदर्शन से। अवरोह पंथ एक्चुअली इसके एग्जैक्ट विरुद्ध होता है और वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है कि उसमें नॉलेज जो है वो हायर अथॉरिटीज से मिलता है। तो वैदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है या वैदिक फिलॉसफी क्या है कि हम अथॉरिटीज से जो है वह ज्ञान प्राप्त करें और यही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। तो चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष, आतिथ्य और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब आप खुद अनुभूति करें, डायरेक्ट परसेप्शन से। तो इसलिए हम देखेंगे कि हमारे जो वैज्ञानिक है वे अनेक अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। और यहां तक कि हम छोटे छोटे बच्चों से भी वैज्ञानिक प्रयोग करा रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष आप करो, विश्वास मत करो, प्रैक्टिकली। तो वो एक प्रकार को। दूसरा है आतिह्य या फिर अनुमान, जिसे हम बोलते हैं। अनुमान मतलब हाइपोथेसिस अंग्रेजी में बोला जाए तो, कि शायद यह ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग आजकल करते हैं कि पर्याप्त ये ऐसा है, शायद मार्स पर हवा नहीं है, शायद चंद्र पर उस उल्टे दिशा में शायद पानी होगा। तो शायद, या फिर जब, हाँ, या फिर जब न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया कि भाई E = mc², ठीक है, तो ये सब शायद शायद की भाषा है, अनुमान करते हैं हम। और फिर अनुमान को फिर सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष का सहारा मतलब वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो ये अनुमान। और तीसरा है शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण। शब्द मतलब क्या? तो आपके ध्वनि के किंचन, और श्रुति मतलब कानों के द्वारा उसे संकलित करना। तो इन 3 प्रकारों में से सबसे अच्छा जो है वह कर्णों के द्वारा ज्ञान का संग्रहण, मतलब शब्द प्रमाण, क्योंकि वह जो है उसमें गलतियां नहीं है। तो नारद मुनि जी यहाँ पर व्यासदेव जी को समझाते हैं कि भाई ये जो बद्ध जीव है उनको आपने भगवान की लीलाओं के बारे में समझाना चाहिए। केवल सुनने से, उत्तम श्लोकस्य गुणवादी, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब क्या? कि
जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको बहुत ही सुंदर रममय तरीके से सुंदर भाषा में संग्रहित करें, तो उसे बोलते हैं उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोकस्य उरुक्रमस्य, तो ये जो है इससे बद्ध जीव जो है ये माया के बंधन से बच जाएंगे। तो व्यासदेव जी ने तो ऑलरेडी पुराणों में 18 पुराणों में सब कुछ लिखा है, और महाभारत में भी उन्होंने भगवत गीता लिख ली थी। लेकिन नारद मुनि कहते हैं पृथक दृश्यत कथा कृत रूप नाम भी ही ततो अन्यथा किंचन यत विवक्षत। यदि आपने केवल और केवल भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो असामान्य गतिविधियां हैं, उनको यदि आपने अलग से साइडलाइट किया है और एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा को यदि आपने साइडलाइट किया है तो वह सही नहीं। देखा जाए तो महाभारत था कृष्ण के पूरे कर्मों का संकलन है, पर इसमें कृष्ण केवल एक सीन की तरह आते हैं। वे कुरुक्षेत्र में बात कर रहे हैं, लेकिन नारद कहते हैं कि ये जो आप लिख रहे हो, ये जो आप बता रहे हो, इससे में भी भगवान के मन को शांत, लोगों के मन को स्थिर किया जा सकता है शायद, लेकिन उनके मन में जो साशंकता है, एंजाइटी है, उनके मन जो विचलित हुए हैं अनेक अनेक प्रकारों से, उसे कैसे रोके जाए। और इसलिए इस श्लोक में उदाहरण आता है उस नाव का, तूफान में घिरी हुई नाव जिसका कोई सहारा नहीं है, नाव चल रही है लेकिन उसे कहीं बांधा नहीं गया है, और ऐसे वक्त यदि तूफान आ जाए तो तूफान के लहरों के बीच नाव कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए। और वैसी परिस्थिति हमारे मन की है यदि हम उसे कहीं किसी जगह से बांध नहीं पाए। और हम किससे बांध सकते हैं मन को? तो भगवान से। तो भगवान की जो गतिविधियां है वह यदि आप लिख दोगे तो जो बद्ध जीव है वे माया के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो ये जब बोला तो व्यासदेव जी अभी अगले श्लोक में पूछने वाले, मैंने तो लिखा है भगवान के बारे में 18 पुराणों में, अष्टादश पुराण हम लिखा भी, वेदांत सूत्र भी लिखा है। तो क्या ये भगवत भक्ति को, कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए सफल नहीं हो पाएंगे? तो नारद मुनि जी कहते हैं जुगप्सिताम धर्म कृतेम अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यक्ति करह। मतलब क्या कि स्वभाव से हमारी जो समस्या है वह यह है कि हम किसी ना किसी तरह माया के बंधन में अटक जाते हैं, और नित्य नित्य तरीके से। और इसीलिए कोई चीज अनेक चीजों में यदि सम्मिलित हो तो हम उस सही चीज को पकड़ने में असमर्थ है। और इसीलिए बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीवों को समझ में आए इसके लिए इसका अलग से जो है आपको संग्रह जो है वो करना चाहिए। इसी विषय पर एक बार जब चर्चा चल रही थी तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि प्रायः हम कोई भी बीमारी हो जाए तो वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है। और क्या होता है कि डॉक्टर हमें कोई दवाई दे देते हैं, हम 2 दिन दवाई लेते हैं
और जैसे ही ठीक हो जाए, लगता है कि हम ठीक हो जाए, दवाई लेना बंद कर देते हैं। पर हम ये नहीं समझ पाते कि बीमारी का सिर्फ लक्षण दूर हुआ है, बीमारी अंदर अभी भी है। और बीमारी को यदि जड़ से निकालना है तो पूरे 5 दिनों का, 4 दिनों का, 7 दिनों का जो भी कोर्स होगा वो पूरा करना चाहिए। लेकिन माया क्या करती है, अरे ठीक लगने लग गया, क्यों मैं पैसा खर्च करूं। और वैसे ही कुछ हमारे साथ असल में भी होता है। हमारी असली पहचान जो होती है, असली स्वभाव जो होता है, नित्य स्वभाव जो होता है, नित्य कर्म जो होता है, उससे हम परे रहते हैं। तो व्यासदेव जी ने भी सब कुछ भौतिक दृष्टि से वर्णित कर दिया था, पर फिर भी वे अपने आप को असमंजस में पा रहे थे। और उनके असमंजस का कारण क्या है, यह जानने के लिए एक अच्छे फिजिशियन की आवश्यकता थी। और यहाँ पर नारद मुनि जी एक अच्छे फिजिशियन की तरह आते हैं, और एक अच्छे फिजिशियन की तरह आकर वे न केवल उनकी बीमारी के कारण समझाते हैं, उस बीमारी के लक्षण को दूर करने का तरीका भी बताते हैं। और यही नहीं, तो क्योंकि ज्ञान शब्द प्रमाण से, परंपरा से आया है, तो क्या होता है, ये व्यासदेव जी को भी एक अच्छा फिजिशियन बना देते हैं। और यही परंपरा शुरू रही। व्यासदेव की वजह से मध्वाचार्य जी बने, और मध्वाचार्य की वजह से ऐसे हमारे परंपरा में गुरुओं का आगमन हुआ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम इसी परंपरा श्रृंखला में एक है, और हमें भी इसी तरह ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का स्वीकार करना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ जाकर कोशिशें कर करके समय बर्बाद मत कीजिए। अनुमान कर कर गलत अनुमान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ दिनों पहले आ रहा था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे कोशिश कर रहे थे समझने की कि मैं कौन हूं, इसकी कोशिश करते रहे, अनेक अनेक प्रयोग करते रहे। और जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब उन्होंने बोला कि मैंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने ये भगवत गीता पहले क्यों नहीं पढ़ी। यहाँ तो सब कुछ दिया है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन्हें हम बड़े बड़े साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, न्यूटन कहिए, वे भी भगवत गीता के शिष्य। और जब एक बार उन्होंने एक अपने ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसका एक मॉडल बनाया, तो उनके एक मित्र आए सुबह सवेरे और देखा, अरे कितना अच्छा मॉडल बनाया जो एग्जैक्ट अपनी सृष्टि के जैसे लग रहा है। तो उन्होंने उसे पूछा, अरे आपने ये कितना अच्छा बनाया, कैसे बनाया। तो उन्होंने दिया कि मैंने बनाया नहीं, एक विस्फोट हुआ और ये अपने आप मॉडल बन गया। उनके मित्र, अरे मजाक क्यों कर रहे हो, विस्फोट हुआ और मॉडल बन गया, ऐसे कैसे होगा। बोले हाँ, विस्फोट हुआ और ये मॉडल बन गया, पॉसिबल नहीं है, ये मॉडल विस्फोट से नहीं बन सकता, ये आपने बनाया है। तो उन्होंने बोला, यदि ये छोटा सा मॉडल बनाने के लिए मैं चाहिए, तो ये जो एक्चुअल सृष्टि है वो बनाने के वाला भी तो कोई है या नहीं है। और वह कौन है, परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मॉडल भले ही न्यूटन जी ने बनाया हो, लेकिन वो मॉडल बनाने की जो विद्वत्ता है वह कहां से आई उनमें, भगवान के द्वारा। और जब हम भगवान को हमारे किसी भी कर्तव्य में, कर्म में सेंटर में रखते हैं, तो अपने आप सब कर्म जो है वे सफल हो जाते हैं।
तो यहाँ पर नारद जी वही कह रहे हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो उसे कर दीजिए, वरना क्या होगा कि मन उसी प्रकार आंदोलित होने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव चक्रवात में होती है। और यह आदेश, यह निर्देश केवल एक सच्चे गुरु ही दे सकते हैं। एक गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। जैसे हम देखेंगे कि भागवतम में ही आगे जाकर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और श्लोक आता है जहां पर इसी के बारे में चर्चा और डिटेल में की जाती है कि भाई जो विद्वान है वो क्या करता है, भले ही उसके मन में कोई इच्छाएं हो ना हो, भौतिक इच्छाएं हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वह भगवान की सेवा करे। अकामः सर्व कामः वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, उनकी सेवा, उनका वर्णन यह बहुत जरूरी है। तो भक्ति योगा जो है वह हमें इस परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। और भक्ति योगा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। क्योंकि ये जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद है, जितने भी संग्रहण उन्होंने किए हुए थे, उन सब में क्या किया जा रहा था कि अलग अलग देवी देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि से उन्हें प्रसन्न कैसे करे और उनसे भगवत भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कैसे करें। लेकिन डायरेक्टली भगवत भक्ति के बारे में लिखना ये ज्यादा सही होता, श्रेयस्कर होता। और वो कहां पर इनडायरेक्टली सब कुछ मेंशन किया था, डायरेक्टली नहीं किया था। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अब डायरेक्टली करो। श्री जीव गोस्वामी जी भी इसके बारे में चर्चा करते हुए वही कहते हैं कि मन में इच्छाएं ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी, डिजायरलेसनेस। तो उसको वो बोलते हैं भजनिया परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम। संदर्भों में वो लिखते हैं कि एक्चुअली हमें जो आनंद है ना वो केवल भगवान के आनंद में ही प्राप्त हो सकता है। और भगवान को आनंद कब मिलेगा? जब भगवान की महिमा को आप गाएंगे, भगवान की महिमा को आप सुनाएंगे, लिखेंगे। और स्पेशली ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है कि सोचिए वेदव्यास जैसे जो महान थे, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, वे भी क्षणिक क्यों ना हो संभ्रमित हो गए, वे क्षणिक क्यों ना हो असंतुष्ट हो गए। और उसका कारण यह निकला कि उन्होंने भगवान की महिमा को स्वयं डिटेल में नहीं लिखा था। तो उस समय में जब हम बोलते हैं कि सतयुग था, अच्छे कर्म थे, कलयुग का प्रभाव नहीं था, तब भी यदि भगवान की महिमा की आवश्यकता थी। जब द्वापर युग आया तब भी उसकी आवश्यकता थी। तो आज तो हम कलयुग में हैं और कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कलयुग में यदि हमें हमारे दुखों से परे जाना है तो उसके लिए सहारा केवल कृष्ण ही, वरना समस्याएं तो आती रहेगी। बचपन में समस्या है, माँ जल्दी उठाती है, दांत घसने लगाती है। माँ अच्छी नहीं है, मुझे रोज नहलाती है।
पापा अच्छे नहीं है, मुझे जबरदस्ती स्कूल छोड़ के आते हैं। टीचर अच्छी नहीं है, बहुत होमवर्क दे रही है। और जैसे बड़े होते हैं कि पढ़ाई ही अच्छी नहीं है, खेलने ही नहीं मिलता। और बड़े हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, आगे क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। मेरे पापा तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, कभी कभी चौथे पांचवें दिन ही दिखते हैं, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो पापा नहीं होते। और फिर कभी कभार एक दिन पापा का दर्शन होता है, क्या मुझे भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, मेहनत कम करनी है ना बच्चा, तो अच्छे मार्क मिलाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो। नौकरी करना, चाकर, आम्ही चाकर चाकर झालो या दुनियेचे चाकर। हम सब लोग सेवक तो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन क्या हो गया है, आम्ही झालो या दुनियेचे चाकर। हम सेवा किसकी कर रहे हैं? तो दुनिया की कर रहे हैं। चॉइस हमारा है, या तो हम भगवान की सेवा करें या माया की सेवा करें। और माया क्या कर रही है? मन में डर, माँ बाप के जैसे परेशान नहीं होना है, और मेहनत कर, मार्क्स मिला, मार्क्स मिलाकर कॉलेज में जा, कॉलेज में जाकर और मार्क्स मिला ताकि अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिलने के बाद बाकियों से आगे बढ़ना है, ऊपर की पोजीशन पे जाऊंगा, कंट्रोल रहेगा, और मेहनत कर, ऊपर की पोजीशन पर आ गया, सीईओ बन गया, कहीं कोई टेस्ला का मालिक मेरी कंपनी को खरीद कर मुझे निकाल ना दे, इसलिए इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, और मेहनत करते करते शरीर त्याग। हम क्यों कर रहे थे मेहनत? सुख पाने के लिए। और क्या वो हमें मिला? नहीं मिला, क्योंकि सुख यहां पर मिल ही नहीं सकता। यह है दुखालयम अशाश्वत। और यह चीज हमें समझना जरूरी है। और यह इनडायरेक्टली आई थी, इसे डायरेक्टली लिखना बहुत जरूरी था। डायरेक्टली कृष्ण की महिमा समझाना जरूरी था, कृष्ण के अनेकानेक अवतारों का वर्णन जरूरी था, ताकि हम बद्ध जीवों को समझ सके कि कृष्ण ही परम परमेश्वर है, और उनकी सेवा ही इस बद्धता से मुक्त होने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है। और इसलिए फिर व्यासदेव जी को यह आज्ञा नारद जी ने दी कि कृष्ण के विभिन्न अवतारों का आप वर्णन अलग से कीजिए, और जो विचलित होने वाले मन है उनको सहारा दीजिए, ताकि कोई भी चक्रवाती तूफान आ जाए तो जो नाव आपकी बंदी होती है उसे कुछ नहीं होता। वैसे ही इस विचलित मन को यदि कृष्ण की भक्ति बांध लेगी, तो कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, माया कितनी भी कोशिश कर ले, वो विचलित नहीं होगा, स्थिर रहेगा। और हम फिर ये कभी नहीं बोलेंगे आम्ही झालो या दुनियेचे नहीं, कृष्णाचे चाकर। आम्ही आहोत आहोत कृष्णाचे चाकर। और यही हमारा नित्य स्वभाव है। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। और यह हमें समझना, समझाना चाहते थे नारद जी व्यासदेव की जी के द्वारा। और वही उन्होंने वहां निर्देश दिया कि अब आप इस बात को अलग से लिखिए। और श्रीमद् भागवतम में वही हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में हम वही देख रहे हैं कि व्यासदेव जी ने क्या किया है। तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को पूरी तरह से उन्हीं विषयों के बारे में लिखा है। 18 जो हम बोलते हैं 12 जो स्कंद है वे वही है।
पहले स्कंद में क्रिएशन के बारे में है, दूसरे स्कंद में ये जो पूरी सृष्टि है उसका मैनिफेस्टेशन कैसा हुआ वो है, तीसरे स्कंद में कैसे सब कुछ रहा, चौथे स्कंद में जो चतुर्थ आदेश है, फोर्थ ऑर्डर है, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, पांचवें स्कंद में हम समझते हैं ये क्रिएशन का इम्पेटस क्या था, छठे स्कंद में हमें समझ में आता है कि मनुष्यता की या मनुष्य की धर्म क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। सातवें स्कंद में हम भगवान के ज्ञान के बारे में समझते हैं। अष्टम स्कंद में हम ये जो पूरी सृष्टि है उसको कैसे विड्रॉवल होता है, कैसे प्रलय में सब कुछ नष्ट होता है वह समझते हैं। नौवें स्कंद में हम मुक्ति के बारे में समझते हैं। 10वें स्कंद में पूरा समेशन है, सम्मम बोनम, क्योंकि वहां पर कृष्ण के बारे में है। एकादश जो स्कंद है, 11वां स्कंद, उसमें इतिहास है, और 12वें स्कंद में कलियुग का वर्णन है। तो हर स्कंद का उद्देश्य यही था कि कृष्ण की महिमा को गाया जाए, और यह सब हो पाया क्योंकि यहाँ पर नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को डायरेक्टली बोला कि अब आप क्या करना है, तो भगवान के विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी है उसका वर्णन करो। और यह वर्णन जो है कलयुग के हम बद्ध जीवों के लिए बहुत जरूरी है कि हम यह समझ सके। और इसीलिए क्या बोलते हैं हम शुरुआत में ही, नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए नित्य भागवत का श्रवण बहुत जरूरी है। कितने भी आप बिजी हो जाए, एक श्लोका भागवतम का सवेरे, एक श्लोका भगवत गीता का शाम में, 16 माला जप, जितना हो सके उतना दिन में 2 बार आकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए। सभी भक्तों का संग प्राप्त कीजिए, हो सके तो विग्रहों की सेवा कीजिए, केवल प्रसाद खाइए, और इस बद्धता से मुक्त हो जाने का यह मार्ग है जो प्रभुपाद जी ने बहुत ही आसान तरीके से हमारे लिए बनाया है। तो आप सबसे विनती है कि आप आइए। अभी तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ चल रहा है, आज सब लोग बागोली जा रहे हैं, तो आप सब लोग जो घर पर बैठे हैं, आप सबसे भी विनती कि आइए, तुरंत आइए, गाड़ियां निकालिए, पैदल आइए, रिक्शा से आइए, सब लोग मिलकर जाएंगे, संकीर्तन करेंगे, अधिकाधिक ग्रंथों का वितरण करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि ग्रंथ वितरण ही मेरी संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है। कि ग्रंथ वितरण कर कर आप भगवान की महिमा सबको बता रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आदेश दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो सब लोग सम्मिलित होइए, और ऐसे ही यदि आप नहीं आ पाते हैं तो कम से कम ऑनलाइन आते रहिए, अनेक अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। रोज नहीं आ सकते, हफ्ते में एक दिन आइए और संग लीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन लीजिए। वे इतने दयालु है कि रोज हमारे लिए रेडी होकर बैठते हैं कि आए, हमें देखे और प्रसन्न हो जाए। प्रभु जी को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रभु जी को मैं देख रहा हूँ हमेशा टाइम पे आ जाते हैं और दर्शन करते हैं। और वही होता है कि जब हम विग्रहों के दर्शन कर लेते हैं और जपा करते हैं ना, तो मन में जो अस्वस्थता होती है, विचलन जो होता है, वह दूर होकर मन को मनोस्वास्थ्य बढ़ जाता है। लोग साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजी में एमए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, साइकेट्रिस्ट बनते हैं, और कोशिश करते हैं कि सामने वाले को कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाए, साइकिक थेरेपी दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी थेरेपी एक्चुअली कोई होती है तो वो होती है भगवान, भगवान का नाम। गौरांगी शक्ति माता जी मुझे एक बहुत ही अभी का लाइव उदाहरण दे रहे थे। तो गोपाल लीला प्रभु जी जो है वे ऐसे ही, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, तो जाकर बाजार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और जो सब्जी का बाजार है वहां पर, तो एक दिन उन्होंने देखा उनके ऐसी बुक्स दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक माता जी थे, गांव के थे, उन्हें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कृष्ण बुक देखा और वे खरीदना चाहते थे।
और उनके पास पैसे नहीं थे, लक्ष्मी नहीं थी। तो उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं पैसे जमा कर आऊंगी और लूंगी आपसे। तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया और कुछ समय के बाद उनको फोन आया कि मुझे ये बुक चाहिए। अब क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ था तो प्रभु जी जो थे वो काफी बिजी थे, अलग अलग जगह पर जा रहे थे, वे उन्हें दे नहीं पा रहे थे। पर हुआ यूं कि वो बार बार फोन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप ये मेरा घर का पता है, आप घर पे जाइए, माता जी घर पे होंगे, आप उनसे ले लीजिए। तो उन्हें थोड़ी देर के लिए थोड़ा ये हुआ, असहज महसूस हुआ कि मैं कैसे किसी के घर जाऊं। तो उन्होंने बोला आप डरिए मत, वहां पर मेरी वाइफ है और अंग शक्ति माता जी है, तो वो आपको दे देगी। वे इतने सामान्य थी वे माता जी, वे गए, उन्हें लिफ्ट कैसे चलाना है वो भी पता नहीं था, किसी तरह वे उनके फ्लैट पहुंचे और फ्लैट पहुंचकर उन्होंने घर पे आए। तो घर पे उन्होंने उनके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और विग्रहों के दर्शन किए और उन्हें जो असहजता थी वो दूर हो गई। उन्होंने उनसे वो किताब ली और क्योंकि माताजी डॉक्टर है स्वयं, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि मैं अपने आप को लोगों से अलग महसूस करने लग गई थी, परेशान हो गई थी और मैं अपने जीवन का अंत ही करने वाली थी। और उसी वक्त मैंने ये किताब प्रभु जी के हाथ में बाजार में देखी और मुझे पता नहीं क्यों कैसे लगा कि ये कृष्ण जो है, मैंने एक बार मरने के पहले इनको पढ़ लेना चाहिए और इसलिए मैं ये किताब लेके जा रही। लेकिन आपका घर देखकर, आपके विग्रह देखकर पता नहीं मन में कुछ असहजता जो थी वो दूर हो रही है। तो माता जी ने फिर उन्हें पूरी तरह से समझाया कि भक्ति कैसे करते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं, भगवत गीता कैसे पढ़ी जानी चाहिए, कृष्ण किताब कैसे पढ़नी है। और धीरे धीरे उनके मन से फिर उन्होंने खुद स्वयं के फोन किया कि ये किताब बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है अब। और मेरे मन में जो दुविधा थी, ये शरीर त्यागने का मन जो कर रहा था वह अब नहीं कर रहा है, कृष्ण दयालु। तो देखिए प्रभुपाद जी की ये कृपा है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। कौन सा ग्रंथ किसको कहां तक ले जाएगा, कैसे किसको भगवत भक्ति में ला पाएगा, यह हमें पता नहीं। और ये सब व्यासदेव जी ने यदि ये अलग से ग्रंथ नहीं लिखे होते तो ये संभव नहीं था। और प्रभुपाद जी ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया है और हमें आदेश दिया है, हमें रिक्वेस्ट की है कि हम भी उसमें सम्मिलित। हमें पता नहीं कि हम सिर्फ यह किताब किसी को दिखा भी दे तो उस पर क्या फर्क होगा। एक दिन मैं एक प्रभु जी के साथ ऐसे ही सुबह भागवतम कक्षा, उस दिन अचानक से प्रभु जी ने बोला था कि चलो आज माता जी ले लेगी, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाइए। तो बाजू में ही प्रभु जी थे, हम दोनों गए, हम सिग्नल पर थे। सिग्नल पर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही, एक जन एड्रेस पूछ रहा था लोगों से कि उसे सिंहगढ़ जाना था, वडगांव, बुद्रुक या धायरी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कुछ। तो रास्ता पूछ रहे थे और हम ऐसे किताब लेके खड़े हुए थे, दिखा रहे थे। उन्होंने वो किताब देखी और पूछा ये क्या है, और हमने उस दिन बताया भगवत गीता है, ये है। तो उन्होंने तुरंत खरीदी। तो हो सकता है कि हम अच्छे बोल नहीं पाते, हो सकता है हमारे मन में असहजता हो कि हम कैसे किसी को कुछ दे सकते हैं, तो हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, हमें सिर्फ पकड़ के भी रहते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं कृष्ण। तो वो वाइब्रेशन ही इतना स्ट्रांग है कि अपने आप वो मन को शुद्ध कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा कर्तव्य यह है कि जो हमें गुरुओं ने आदेश दिया है उसे पालित करें। यदि ग्रंथ वितरण करने का आदेश है तो इस माह में ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण की कोशिश करें। हमें पता नहीं किसके साथ क्या उसकी वजह से अच्छा हो, क्योंकि भक्ति जो है वो केवल भक्तों की कृपा से आती है। हम सबको भी किसी ना किसी भक्त की कृपा से की वजह से यह भक्ति मिली है। तो हमें भी यह कोशिश करनी है कि हम ये और किसी को देते रहे, और देने से भक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। ये आपके पैसों की तरह नहीं है कि आप पैसे दे दो तो आपके पैसे कम हो जाए।
यहाँ एग्जैक्ट उल्टा होता है, जितना आप दोगे उतना वो बढ़ते रहे। इसलिए कंजूसी मत कीजिए, समय के बारे में मत सोचिए, समस्याओं के बारे में मत सोचिए, निकल पड़िए और कृष्ण को सबको देते रहिए। जैसे व्यासदेव जी ने हमें दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, वैसे ही हमें ये आगे सबको देते रहना है। और जो प्रभुपाद जी की मनोकामना थी, जो यह मिशन उन्होंने शुरू किया है, उसे पूरा करना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो